बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लिप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर पोटाश डालेंगे तो गंदम की फसल ज़्यादा होगी, उसके दाना भी ज़्यादा होगा। वैसे तो यूरिया और जो DAP हम डालते हैं उससे ऐसा ही मालूम होता है फसल अच्छी है, लेकिन जो पौधे की मजबूती है वो पोटाश डालने से आएगी। जब हम पोटाश डालते हैं ये महंगी ज़रूर है, लेकिन इससे दाना जो है ना, पत्तों का जो असर खींच कर वो भी दाने पर पड़ता है, दाना मोटा होता है और नाड़ भी उसका मोटा होता है, जो उसका तना है वो मजबूत हो जाता है। इससे जब आंधी हवा आती है, बारिश आती है तो ये कम गिरती है फसल। जिस गंदम में आपने पोटाश डाली है वो गंदम भी कम गिरती है। तो मैं आपसे ये ज़रूर सिफारिश करूँगा कि आप जहाँ यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, DAP इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ आप गंदम में पोटाश ज़रूर डालें। महंगी तो है, लेकिन इससे 5-10 मन का झाड़ का भी फ़र्क पड़ता है। वैसे बोल एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब तोला जाए तो जो जिस फसल में पोटाश डाली जाती है उसका झाड़ ज़्यादा होता है। 5-10 मन फी एकड़ उसका इजाफा होता है और दाना भी मजबूत होता है, उसका नाड़ भी मजबूत होता है। ये पत्तों का भी असर खींच कर पोटाश जो है ना वो दाने पर ले आती है। दाना मोटा होगा, उसमें बीमारियों कोई अपना बचाव होगा। ये जिस फसल में हम पोटाश इस्तेमाल करेंगे उसको बीमारियां भी नहीं लेंगे, कम बीमारियां लगेंगी। वैसे जो आम जो सेहत बच्चा है, आम खाना खाते हैं तो कोई चावल खाता है, कोई अपना रोटी करता है, लेकिन जो मुतवाज़न ग़िज़ा खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, वो सेहतमंद तवाना और उसमें बीमारियां नहीं आती। इसी तरह मैं तमाम काश्तकारों और ज़िम्मेदारों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेहरबानी करके अपनी फसलों में, गंदम की फसल में ख़ास तौर पर पोटाश का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ज़रूर करें। इससे आपका झाड़ जो है ना वो ज़्यादा होगा, बीमारियों का हमला कम होगा, उसका जो अपना कमी होती है वो झाड़ भी ज़्यादा होगा, बीमारियों का हमला भी कम होगा और भी उसके बहुत से फ़ायदे हैं। उसका तना मजबूत होगा। जब कोई मौसमियाती तब्दीली आती है, बारिश होती है, हवा आंधी आती है तो वो गिरती भी नहीं है। तो इसलिए बेहतर गंदम के इस्तेमाल के लिए आप जो महकमा ज़राअत या जो हम सिफारिश कर रहे हैं इन खादों का भी इस्तेमाल करें और साथ साथ पोटाश का भी इस्तेमाल करें। इससे आपकी गंदम की फसल भरपूर होगी और फसल भी शानदार होगी, बीमारियों से उसका बचाव होगा और उसका जो दाना भी मजबूत और भारी होगा। तो इन सब बातों को नज़र रखते हुए पोटाश का इस्तेमाल करें।